13 साल की बच्ची, और यही हमारे देश की, हमारे सनातन की खूबसूरती है कि यहाँ उम्र किसी चीज का जो है मोहताज नहीं होता है। यहाँ कभी भी किसी भी रूप में लोग सनातन को स्वीकार कर सकते हैं। और राखी कैसे गौरी बन गई उसी को दिखाने का प्रयास, और पूरे महाकुंभ में जो है गौरी का पूरी तरीके से चर्चा है। जय महादेव। जय महादेव। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ मैं। आप राखी थी और अब गौरी हो गई हैं। जी हाँ। कैसे रहा ये सफर? क्यों मन किया कि गौरी बन जाया जाए, और गुरु जी के सानिध्य में कैसे जो है आने का मन और स्वेच्छा हुआ? बस ऐसे ही मैं पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान देती थी, तो मुझे इसी में ज़्यादा लगन थी। साध्वी बनने का इच्छा थी मेरी बचपन से ही। हाँ। कि मुझे साध्वी ही बनना है। हाँ। मैंने गुरुजी से बोला साध्वी के लिए। तो आगे का ज्ञान जो है गुरु जी के सानिध्य में होगा। जी हाँ। माता पिता ने जो है स्वेच्छा से सुपुर्द किया है। जी हाँ, सबकी इच्छा है। मेरी इच्छा थी सबसे पहले, तो मैंने उनसे सिर्फ पूछा था कि मुझे ये चीज़ बननी है, तो बोल रहे थे आपकी जो इच्छा करे आप वो करो। मैं हूँ, मेरा भी उम्र 25, 26, 27 साल है। मेरा ऐसा इच्छा नहीं करता है कि मैं जो है एकदम से सनातन प्रेमी हो जाऊं। आपका ऐसे मन में इच्छा क्यों आ गया? मतलब ऐसा क्यों लगा कि आपको सनातन में एकदम पूरी तरीके से विलुप्त हो जाना चाहिए, मतलब उसमें आ जाना चाहिए? तो आप कितनी पूजा पाठ करते हो? नहीं, पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन गृहस्थ जीवन में है अभी। तो फिर, और हम गृहस्थ जीवन में है नहीं। हाँ। मेरी लगन सबसे ज्यादा भक्ति में रहती थी, इसलिए मुझे मोह माया किसी चीज का नहीं था। हाँ। इसीलिए मुझे इस लाइन में आना अच्छा लग रहा था। ना मम्मी का मोह, किसी का नहीं ना है। पापा का मोह, बिल्कुल ना नहीं। भाई का, ना बहन का, ना दोस्त का, ना मित्र का, किसी का नहीं है ना मुझे। पारिवारिक मोह, ना सांसारिक मोह। कुछ नहीं है मेरा, किसी का मोह नहीं है मुझे। किसी ने रोका भी नहीं? किसी ने नहीं। गुरु जी ने तो समझाओ, क्या कहते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु को जो है ब्रह्मा की उपमा दी गई है, भगवान की उपमा दी गई है। तो गुरु तो अपने जो है शिष्यों को, अपने भक्तों को सही राह प्रशस्त करता है। तो उन्होंने कुछ तो समझाया होगा आपको? उन्होंने बहुत समझाया था, 2-3 दिन समझाया था मुझे, पर मेरे दिमाग में एक ही रील घूम रही थी, साध्वी। हाँ। कि मुझे साध्वी ही बनना है, तो मैंने किसी की बातों पे ध्यान ही नहीं दिया। जी। ये ऐसे साधु संत होते हैं मित्रों, ऐसे साध्वी होते हैं जो जिंदा होते हुए अपने आप को जो है भगवान को समर्पित कर देते हैं। ये लोग स्वयं से पिंडदान स्वयं से कर लेते हैं, अपना पिंडदान कर लेते हैं, और वो सब प्रक्रियाएं आगे होंगी। जी हाँ, होंगी। कौन करवाता है? गुरु जी? हमारे जगत गुरु शंकराचार्य हैं। आप इनके गुरु जी हैं? नहीं, हमारे गुरु नहीं, हमारे जो सब नहीं, आपके गुरु तो शंकराचार्य हैं, आप इस बच्ची के गुरु आप हैं। जगत गुरु शंकराचार्य जो करवाते हैं जी, जो पिंडदान करवाते हैं, हमारे जगत गुरु सन्यास माया जो होता है जी जी, हमारे आदि गुरुओं की परंपरा है। इस साध्वी जी का भी पिंडदान होगा? जी बराबर। मतलब ये जीवित रहेंगी, लेकिन अपना पिंडदान स्वयं से कर देंगी। कमल जैसे कमल कीचड़ में रहता है जी, कभी कीचड़ से लिपायमान तो नहीं होता है जी, ऐसे ही साधु का जीवन होता है जी। साधु कमल कीचड़ से पैदा हुआ है, हाँ। पर वो कीचड़ से लिपायमान नहीं होता, चलो उसमें और 100,000 कंपनी आ जाए, पर वो हमेशा ऊपर रहे। जैसा गौरी जी हैं हमारे साथ, हम इनसे बात कर रहे हैं। इस देश में बहुत सारे ऋषि मुनि, अखाड़ा के महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, तपस्वी, नागा साधु बड़े बड़े हैं। त्रिपुंड लगाकर कोई मर्सिडीज से चल रहा है, कोई जैगुआर से चल रहा है, कोई BMW से चल रहा है, कोई जो है महल में रह रहा है, कोई जो है ऐसे रह रहा है टेंट और तंबू में रह रहा है। इन्हीं गुरु जी को आपने क्यों चुना? जो है इन्हीं के साथ आपने जो है दीक्षा और शिक्षा लेने का काम क्यों किया? वो तो गुरु कृपा से मेरी इच्छा हुई थी, क्या पता पूर्ण जन्म का कोई संस्कार हो मेरा, इसलिए मैंने इनसे ली थी। अच्छा, जब आप साध्वी वेशभूषा में आ गई हैं और इसके बाद जब आप स्वयं से पिंडदान भी करेंगी, इसके बाद पूरी तरीके से साध्वी हो जाएंगी, तो आगे का जीवन कहाँ व्यतीत होगा? घर में, परिवार में, संसार में, गुरु जी के साथ, या कुटिया में, या कहाँ में? गुरु जी के साथ होगा। गुरु जी के साथ? जी। गुरु जी जो आदेश करेंगे वो मैं पालन करूंगी इस चीज का। अच्छा, आप अगर चाहें उस बीच में कि हमको मम्मी का मोह आया, पापा का मोह आया, गृहस्थ जीवन का मोह आया, तो आप वापस नहीं आ सकती? कभी नहीं, मोह माया आएगा ही नहीं। मैंने अभी से त्याग दिया था, जब 11 साल की थी तभी से इन लोगों को त्याग दिया था। माँ बाप को सबको 11 साल की उम्र में? हाँ, सबको। तो 2 साल जो बीता उसमें किसी का याद मोह माया नहीं आया? किसी से नहीं घर में रहती थी, पर मैं किसी से इतना बातें नहीं करती थी, किसी से मोह माया नहीं था मुझे। हाँ, तो घर के लोग कहते नहीं थे कि जो है विचलित है बच्ची? हाँ, सब लोग बोलते थे, तो पर मैं उनकी बातों को ध्यान ही नहीं देती थी। जिस रास्ते पर आप जा रही हैं वहाँ से पीछे आने का रास्ता खत्म हो जाता है। हाँ, मैं अब जिस रास्ते से मैं जा रही हूँ उसमें मुझे पता है कितनी कठिनाइयाँ आएंगी। हाँ। फिर भी मैं उसको खुशी पार करूँगी। खुशी पार कर रही हैं? जी हाँ। किसी प्रकार का संकोच नहीं, किसी प्रकार का डर नहीं? गुरु जी का सानिध्य मिलता रहेगा? जी हाँ। और आपको लग रहा है कि गुरु जी आपको मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे? जी हाँ। गुरुजी, थोड़ा सा जानेंगे, ये जिस रास्ते पर बच्ची निकल चुकी है साध्वी के रूप में,
वो रास्ता बड़ा कठिन है। उसको हम जैसे लोग, जो हम अपने आप को तुच्छ इस वक्त बता रहे हैं, हम जैसे तुच्छ लोग जो आम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो पारिवारिक मोह माया, रुपया पैसा, धन दौलत, गाड़ी घोड़ा, मकान खजाना में उलझे हैं, वो लोग उस रास्ते पर जाना नहीं चाहते। ये साध्वी जी कह रही हैं कि हम उस रास्ते पर जा रहे हैं और इनको पीछे लौटकर आने का सारा द्वार बंद हो जाएगा। तब क्या होगा इस अवस्था में? इस अवस्था में गुरु महाराज अपने मार्गदर्शन कर देते हैं बेटा। हाँ। जिसने परमात्मा चाहे तो दिए ना, हाँ। तो चुका भी देगा। हाँ। जब इसने परमात्मा ने इसको ये लगन दी है, हाँ। तो क्या पता है इसका मार्ग क्या दर्शन परमात्मा अपने आप दर्शन करता चलाएगा। तो क्या लग रहा है कि जो इच्छा इन्होंने जताई है वो सारे बालक और बालिकाएं क्यों नहीं जताते हैं? अरे ऐसे हर एक जीव कैसे जागृत हो जाएगा? हाँ। क्या इनके अंदर, मतलब क्या ऐसा कर्मठ है, ज्ञान है, क्या जागृत हो गया इनके अंदर? इसका पूर्व जन्म का कोई न कोई ऐसा भक्ति का अंकुर है, वो जागृत है। हाँ। नहीं तो भक्ति बेटा साधुओं में बैठ नहीं रहेगा, तू भी कि तू समय देता है। नहीं, मैं मेरे पास तो अभी